Morning class 6th, how are you? Today I'm back with my next video. As I was explaining chapter number 10 टोबोज वाला चैप्टर था हमारा रोबोट्स वाला, तो उसी को आज मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ. The center was a large room. It had big computers all around it, and in the middle there was a giant computer. Derek looked at it with hate in his heart. It had to be the brain of the city. There were some Tobos were there too. They were standing in front of the big computer. They didn't see the names. No, not till it was too late. अब डेरेव जो था वो सेंटर ऑफ द कंप्यूटर तक आ चुका था और वहाँ पे जो थे बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे बहुत चारों ओर. लेकिन ठीक बीच में एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर था. डेरेव ने उसकी ओर बड़ी नफ़रत से देखा. कहते ये जो है ज़रूर ब्रेन ऑफ द सिटी होगा और यहाँ पे जो है अदर टोबर्स भी थे और उसके आसपास जो थे वो खड़े हुए थे और उन्होंने अभी तक नेम को नहीं देखा था, लेकिन जब तक वो देखते तब तक बहुत देर हो चुकी थी. Derek ran towards the giant computer and pressed a button. The computer was now ready for questions. Derek उस कंप्यूटर की तरफ भागा और उसने एक बटन प्रेस किया. अब जो था वो रेडी था, मतलब क्वेश्चंस को फीड अप करने के लिए. हु आर द टोबर्स, ही येल्ड एट इट. तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि हु आर द टोबर्स. अ टोबर केम बिहाइंड डेरेक रेडी टू किल हिम with a touch, but the tober was weak. He had lost some of his power due to the computer breakdown. He could no longer kill Derek. Derek kicked and struggled and made a hole in the tober's silver uniform. He couldn't believe his eyes. The tober's body was not like a nymph's body at all. Derek put his hand and opened a door in the tober's chest. There was wires inside. The tober staggered, backed. He couldn't walk. He fell to his knees and crawled. अब जैसे ही डेरेक ने क्वेश्चन पूछा हु आर द टोबोस, तो वो मतलब उसने चिल्ला के पूछा और ये तभी जो है एक टोबोर उसके पीछे आया उसे मारने के लिए. तो उसने उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी क्योंकि कंप्यूटर ब्रेकडाउन हो चुके थे सारे, तो इतनी पावर नहीं थी तो वो उसे मार नहीं पाया. बदले में डेरेक ने उसे किक किया, उसके साथ लड़ाई करी और उसने जैसे ही उसे मारा तो उसकी चेस्ट में एक होल हो गया. डेरेक ये देख के जो है थोड़ा हैरान हो गया कि वो जो है नेम जो इंसानों की बॉडी नहीं है उसकी जैसी चेस्ट का एक पार्ट खुला तो उसके अंदर वायर्स वगैरह थी और क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका था तो वो अपने घुटनों के बल पे बैठ गया था. डेरेक क्राइड आउट टू अदर्स. इट वॉज अ क्राई ऑफ विक्ट्री. The Tobos are only machines. They aren't God at all. They are all only machines. They can be broken. अब डेरेक जो है बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, मतलब खुशी के मारे. एक जीत की आवाज़ थी उसके चिल्लाने में. तो कहते कि ये टोबोस जो है ये केवल मशीन है, ये भगवान नहीं है और ये इन्हें आसानी से ख़राब किया जा सकता है. The cry went around the city. The nymphs stopped working and attacked the Tobos. There was no danger now from the Tobos. Their power had gone. Soon the city belonged to the nymph. अब जो है सारे के सारे एकदम से जो है वो चिल्लाने लगे और ये कहने लगे कि टोबोस जो हैं वो मशीन है और उन्हें जो है हम आसानी से हरा सकते हैं. अब वो सिटी जो थी वो नेम्स को बिलोंग करती थी. डेरेक वॉज द हीरो ऑफ द सिटी. हिज पीपल वर फ्री बट ही स्टिल नीड टू आस्क सम मोर क्वेश्चंस. हु वर द टोबोस? Where had they come from? Would they ever come back? डेरेक जो था हीरो बन गया था उस सिटी का, लोगों को फ्री कर दिया था उसने, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछना चाहता था कि टोबोस कौन है, वो कहाँ से आए, क्या वो कभी वापस आएंगे. तो ये क्वेश्चंस उसने पुट अप किए थे. डेरेक stood in front of the giant computer. It was running down, but a few lights were still on and sounds were coming from it. It would be able to answer a few questions before it break down completely. Giant computer ने कहा, robots were made by men. Robots must never kill men. Robots must. तो ऐसे करके वो आंसर जो है देने लगा कि टोबोस जो है वो रोबोट्स हैं. They are not men, they are robots. The voice died away. आवाज़ जो थी वो अब धीमी हो चली थी.
देयर वाज अ साइलेंस, वहाँ पे एक सन्नाटा था. एंड देन डेरेक अंडरस्टूड, वी आर नॉट नेम्स, वी आर men. Men and women, as time passed, the names got mixed up, and women got treated so badly that even their names got taken away. It's clear now, Nem is men, Tobor is robot. He stood and looked at the computer. मतलब यहाँ पे जो है उसने बताया कि यहाँ पे जो है नाम जो है मिक्सअप हो गए थे. नेम नहीं था, नेम का मतलब था मैन, अगर हम इसे उल्टा करके पढ़े तो. और मैन और वुमेन आज जो है काफ़ी इतने ज़्यादा मतलब वुमेन्स के साथ इतना बैडली ट्रीट किया जाता है. लेकिन एक बात क्लियर थी कि नेम नहीं था, वो मैन था, और टोबोर नहीं था, वो रोबोट था. अगर टोबोर को हम उल्टा करके पढ़ेंगे तो वो रोबोट आएगा. He stood and looked at the computer. Before the war, people had made robots to help them. After the war, the robots had taken over. People had become slaves of the machine. उसने जब थोड़ा देखा, थोड़ा आगे उसने थोड़ा सा समझना चाहा, तो उसने ये देखा कि जो लोग हैं उन्होंने रोबोट्स की हेल्प ली थी लड़ाई में, लेकिन अब जो है वो उसके स्लेव बन चुके थे. दिस मस्ट नेवर हैपन अगेन, ये अब कभी दोबारा नहीं होना चाहिए. वी मस्ट नेवर लेट मशीन बिकम मोर पावरफुल दैन अस, सेड डेरेक. तो कहते हैं कि कभी भी एक मशीन को इतना पावरफुल नहीं बनाना चाहिए जितना कि एक इंसान हो सकता है. इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ कि जो जिन्होंने लिखा था जैन कैरियो ने. आज मैं इसका बुक वर्क आपके साथ शेयर कर रही हूँ. पेज नंबर 116 पे है. हमने इन वर्ब्स के जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देने हैं. जैसे वॉक का वॉकिंग, वॉक्ड. ड्रॉ का ड्रॉइंग, ड्रॉन. नो का नोइंग, नोन. राइज का राइजिंग एंड रिजन. 5 and 6 यू विल डू इट योर सेल्फ इन द बुक इटसेल्फ. इसी से अब इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हमने जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. फर्स्ट आपके लिखा रखा है फिनिशिंग. सेकंड में आएगा रीडिंग, सेकंड आंसर इज रीडिंग. थर्ड में है ड्रॉन, क्योंकि यहाँ पे हैड दे रखा है इसलिए ड्रॉन. यहाँ पे ब्रिंगिंग. 5 और 6 आपने खुद करना है. नेक्स्ट इज वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस बाय गिविंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक yesterday. Madhuri prefers watching film to reading books. Risha is fond of playing table tennis. Fourth, we need to keep driving till we find a hotel. 5 and 6 you will do it yourself. इसमें हमें ये बताना है कि ये पार्टिसिपल्स हैं या जेरेंड्स हैं. जेरेंड्स वो होते हैं जो वो वर्ब्स होते हैं जो नाउन की तरह से एक्ट करते हैं. तो पहला पार्टिसिपल है, सेकेंड इज जेरेंड, थर्ड इज अगेन पार्टिसिपल, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर जेरेंड. 6, 7, 8 आप लोग खुद करेंगे. I won't help you. पेज 118 मैचिंग है. यहाँ पे हमें फ्रेसेस को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करने हैं. आप देख सकते हो मैंने मैच कर रखे हैं ऑलरेडी. ये फिफ्थ है, फर्स्ट फिफ्थ के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ, थर्ड सेकंड के साथ, फोर्थ फर्स्ट के साथ, और फिफ्थ थर्ड के साथ मैच हो रहा है. नंबर्स आर 5, 4, 2, 1, 3. यू कैन मैच इट. इसी से हमने इस फ्रेसेस का यूज़ करके हमने ब्लैंक्स फिल अप करने हैं. फर्स्ट का है ओवर द टॉप, देन ग्राउंड जीरो, डी डे. फोर्थ एंड फिफ्थ यू विल डू इट योर सेल्फ इन द बुक इट सेल्फ. एंड दिस इज वॉज ऑल फॉर टुडे. अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, एंड बाय फॉर नाउ.